स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारी एकेडमी की एक एप्लीकेशन है उसके बारे में। वो एप्लीकेशन कैसे ऑपरेट करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके थोड़े बहुत स्टेप्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करने होंगे और ये एप्लीकेशन है वो आपको रेगुलर यूज़ होगी। जैसे व्हाट्सअप यूज़ होता है, आप व्हाट्सअप में सभी मैसेज PDF स्कैन करके भेज रहे हो, ऐसे नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को ये जो सब कुछ है वो इस एप्लीकेशन में अप्लाई करना है। तो थोड़े बहुत स्टेप्स हैं, यहाँ से देख लो। अभी मैं एक होस्ट हूँ और मैं आपको एक बेंच में ऐड कर रहा हूँ। लाइक 10th CBSE की एक बेंच है। यहाँ से आपने एक एकेडमी में अपना मोबाइल नंबर दिया होगा, तो उस नंबर पर से मैं आपको इस एप्लीकेशन में ऐड कैसे करता हूँ वो आपको थोड़े बहुत जो स्टेप्स है फॉलो करने होंगे। यहाँ पे मैं एज अ होस्ट आपका नाम लिख रहा हूँ। अभी एग्जांपल के लिए मैं मेरा ही नाम लिख रहा हूँ, यश। मेरा मोबाइल नंबर, अभी मैंने यहाँ होस्ट से मैंने एक बेंच में मेरा नंबर ऐड किया है अभी। तो आपको यहाँ से मैं जब ऐड करूँगा तो यहाँ पे एक टेक्स्ट मैसेज आएगा। देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट आ चुका है। आपको वो वाले टेक्स्ट को ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद ये प्ले स्टोर में चला जाएगा। आपको हमारी एकेडमी की है, मित्स एकेडमी की वो एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करनी है। इस एप्लीकेशन को आपको स्टार्ट करना है जो नंबर आपने एकेडमी में दिया हुआ है, लाइक व्हाट्सअप नंबर जो आपने दिया हुआ है व्हाट्सअप ग्रुप के लिए, उसी नंबर पर से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। इसके बाद हम उस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर से आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो OTP आ गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक बेंच में ऐड किया हुआ है। यहाँ पे नीचे देख रहा है होम बटन, बेंचेस, स्टोर, चैट और प्रोफाइल। ये नीचे 5 ऑप्शन हो गए। उनमें से फर्स्ट आपको बेंचेस में जाना है। यहाँ पे देखो मैंने 10 CBSE मैथ्स की एक बेंच है उसमें भी ऐड किया है। तो पहले आप लोगों की बेंच सब्जेक्ट वाइज होगी। लाइक आप 10th स्टैंडर्ड में है तो 10th में मैथ्स, साइंस, SS, इंग्लिश, ऐसे 9th में भी एक स्टूडेंट होगा तो उसको मैथ्स, साइंस, SS, इंग्लिश ऐसे इंडिविजुअल एक बेंच होगी और एक ग्रुप टाइप होगा, उसमें ऐड होगा। तो अभी देखो मैं 10 CB की जो मैथ्स की है वैसे साइंस में ही एज अ स्टूडेंट में ऐड कर रहा हूँ। और एक देखो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ गई है। यहाँ पे दो बेंचेस हो गई है, एक है मैथ्स की और एक साइंस की, दोनों की हो गई है। अब इस पे वर्क कैसे करना है वो आप देखिए। पहले आप मैथ्स में जाइए, मैथ्स वाले बेंचेस है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, कोर्स लिखा हुआ है और उसकी टाइमिंग। आपका मंडे को मैथ्स का लेक्चर कितने बजे होगा, ट्यूसडे, वेनसडे, वीक में कितनी बार लेक्चर होगा वो यहाँ पे टाइमिंग बताई जाएगी। अब यहाँ पे अटेंडेंस लिखा हुआ है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आप कितने बार यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, नहीं आए हैं, उसका पूरा मंथली रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाया जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेकंड ऑप्शन है
वो असाइनमेंट्स का है। तो आपको क्या करना है कि चलो मैं अभी मैथ्स में आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो आप कैसे चेक करोगे? यहाँ पे पहले बैचेस के अंदर जाओगे, फिर बाद में से फर्स्ट ऑप्शन है ओवरव्यू, सेकंड अटेंडेंस, थर्ड असाइनमेंट्स। तो यहाँ पे अभी कोई असाइनमेंट नहीं है। एग्जांपल के लिए मैं आपको अभी असाइनमेंट भेज रहा हूँ। देखो यहाँ से मैथ्स के लिए मैं आपके मैथ्स के चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इन तीनों के असाइनमेंट यहाँ से भेज रहा हूँ। उसकी डेट और टाइम लिखा होगा कि आपको कब सबमिट करना है, और उसके साथ एक पीडीएफ भी होगी। अभी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखो होमवर्क असाइन, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ गया है। आपको क्या करना है, अभी मैंने कहाँ पे मैथ्स में दिया हुआ है आपको असाइनमेंट। तो देखो पहले यहाँ पे बेंचेस हैं 10 CBSE मैथ्स। मैथ्स के अंदर मैं असाइनमेंट में जाऊँगा। देखो यहाँ पे एक असाइनमेंट आ गया है। अब इस असाइनमेंट को आपको सबमिट कैसे करना है वो मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो असाइनमेंट आप व्यू करोगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो भी असाइनमेंट है वो वहाँ पे आपको दिखाएगा। यहाँ पे नीचे से और एक सबमिट आंसर का ऑप्शन है, तो वहाँ पे आप जाओगे। लाइक आपने जो असाइनमेंट लिख लिया है तो आप वो एडोब स्कैन में स्कैन करके आप एक पीडीएफ बना दोगे। डॉक्यूमेंट में जाओगे और यहाँ से जो कोई भी एक आपका जो असाइनमेंट का या होमवर्क का है वो आपके नाम पर आप टाइप करके पीडीएफ बना के रखोगे और उसको सिलेक्ट करोगे और डन करोगे। डन करने के बाद राइट साइड ऊपर कॉर्नर पे और एक बार डन करना है। डन करने के बाद आपका जो 1, 2, 3 चैप्टर का जो असाइनमेंट है वो सबमिट हो गया है। और एक बात आपको खास याद रखनी है कि ये जो असाइनमेंट है जो फैकल्टी चेक करेगा वो आपको अप्रूव भी करेगा, तो यहाँ पे उसकी भी नोटिफिकेशन आएगी। देखो यहाँ आपने एक असाइनमेंट मेरे को सबमिट किया है, तो मैं यहाँ पे एक आपका असाइनमेंट है वो मुझे मिला है कि नहीं मैं चेक करूँगा। लाइक यहाँ पे मेरे को आपका असाइनमेंट है वो मिल गया है। देखो मैंने अप्रूव भी कर दिया है, यहाँ से पूरा असाइनमेंट देख लिया है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मित सर ने या किसी फैकल्टी ने आपका असाइनमेंट देखा है, उसको अप्रूव किया है या नहीं। तो यहाँ पे देखो आपका असाइनमेंट जो है वो अप्रूव हो गया है। अभी हमने लास्ट में जो असाइनमेंट का देखा उसके आगे एक और आएगा अनाउंसमेंट का। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट मतलब यहाँ पे कोई फेस्टिवल हो या उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है, हॉलीडे की हो सकती है, या आपके एग्ज़ाम के टाइम टेबल की भी हो सकती है। लाइक यहाँ पे मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आपकी एग्ज़ाम टाइम टेबल की अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, तो वो आपको पता चल जाएगा कि कैसे होगा। देखो यहाँ पे मैं आपकी एक अनाउंसमेंट आई है, कहाँ पे आई है तो वो आपको जाके देखना है। 10 CBSE में आई है, मैथ्स में एक अनाउंसमेंट आई है। हाँ अनाउंसमेंट तो आई है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे एग्ज़ाम टाइम टेबल लिखा हुआ है। तो आपको उसमें जाना है, यहाँ पे डाउनलोड करना है, तो आपका टाइम टेबल है वो आपको मिल जाएगा कौन से डेट पर है और कौन से डेट पर नहीं है। और यहाँ पे नेक्स्ट और एक ऑप्शन है टेस्ट का, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी टेस्ट दी गई है। देखो यहाँ पे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की आपकी 5 जुलाई को 3 बजे टेस्ट अरेंज की गई है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए और एक टेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ कि मैथ्स में क्लास टेस्ट चैप्टर 1 to 5 की मैं टेस्ट लेने वाला हूँ। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? 12 तारीख को मैं ले रहा हूँ 4-5 बजे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टेस्ट का है वो मैंने पोस्ट किया है आपके बेंचेस में। तो देख रहे हो आप लोग यहाँ पे चैप्टर 1 to 5 की जुलाई 12 को 5 बजे आपकी टेस्ट होगी। तो यहाँ पे ये भी अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कल आपकी टेस्ट होगी या नहीं होगी।
और एक आगे ऑप्शन आप देख रहे हो वीडियोस का भी ऑप्शन है। तो वीडियोस में यहाँ पे आपको जो हमारे यहाँ से अपलोड किए जाएंगे, लाइक आपका ऑनलाइन लेक्चर्स अभी चल रहे हैं तो आपको उसमें डाउट्स हो गए कि आपने कुछ भूल गए हो, तो यहाँ पे हम ऑनलाइन लेक्चर्स के वीडियो भी अपलोड करेंगे, बेंच वाइज, सब्जेक्ट वाइज और स्टैंडर्ड वाइज। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक ये टाइम टेबल लिखा हुआ है, तो आपको वहाँ जाना है। मैं यहाँ पे टाइम टेबल पे जा रहा हूँ। तो ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ के लाइक अब 4 तारीख है, तो 4 तारीख को आपको कौन से लेक्चर है, कौन सी टेस्ट होने वाली है आपकी, वो यहाँ आपको बताएंगे। लाइक 5 तारीख, तो 5 तारीख को चैप्टर 1 और 2 की क्या है, तो यहाँ पे साइड में यहाँ पे जो देखो लिखा हुआ है क्लास टेस्ट, आपकी क्लास टेस्ट है यहाँ पे। तो यह आपको बताएगा यहाँ पे आपका कौन सा लेक्चर है, वो भी आपको यहाँ पे बताएगा। मंडे को, तो मंडे को आपका 5 से 6 मैथ्स का लेक्चर है। और देखो मैंने फ्राइडे भी एक लेक्चर अरेंज किया हुआ है साइंस का, तो यहाँ पे साइंस का भी दिखाएगा। तो ये एक टाइम टेबल एक ऐसी जगह है, यहाँ पे आपको पूरा शेड्यूल आपका बताएगा कि मंडे को आपकी एग्ज़ाम है या नहीं, कौन सा लेक्चर है या नहीं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं आपको स्टडी मटेरियल के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे लेफ़्ट साइड ऊपर कॉर्नर पे आपको दिख रहा है एक ऑप्शन है, आपको वहाँ पे जाना है। यहाँ पे एक स्टडी मटेरियल के नाम पे फोल्डर होगा, वहाँ पे आपको जाके उसे ओपन करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक स्टडी मटेरियल है और एक वीडियोस है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं स्टडी मटेरियल में स्टैंडर्ड वाइज जो मटेरियल्स हैं वो अपलोड किए गए जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड 10 है वहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मैथ्स, साइंस, एसएस, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की नोट्स यहाँ पे अपलोडेड होगी। उस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैथ्स की है वैसे ही सब्जेक्ट वाइज फोल्डर होगा और उसके अंदर मटेरियल्स हो गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड पे वीडियो का भी एक ऑप्शन है। अब वीडियोस पे जाएंगे, वीडियोस में भी स्टैंडर्ड वाइज ऐसे फोल्डर बनाए दिए जाएंगे और वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। लाइक मैं स्टैंडर्ड 10 में हूँ तो यहाँ पे मेरे को मैथ्स के रिलेटेड सभी जो वीडियोस की लिंक है वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो चैट का है। आप नीचे यहाँ पे देख रहे हैं कि चैट का एक बॉक्स दिया गया है, तो आपको वहाँ पे चैट में जाना है और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज ग्रुप होगा। लाइक आपने 2 बैच रखी है मैथ्स की और साइंस की, तो यहाँ पे आपके 2 ग्रुप हो गए। लाइक आपका इंग्लिश भी ही है मैथ्स के, साइंस के और के साथ, और इंग्लिश भी है तो यहाँ पे इंग्लिश का भी एक ग्रुप होगा। अब आपकी एक एग्ज़ाम होने वाली है, वो कैसे होगी वो आप देखिए। जैसे व्हाट्सअप में आपकी हो रही थी, लाइक मैथ्स की या साइंस की एग्ज़ाम है 5 से 6 बजे तक है, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस का ग्रुप है, अभी मेरी 5 से 6 बजे तक एग्ज़ाम है, 6:05 को मेरा आंसर शीट अपलोडिंग टाइम है, ठीक है। तो अभी 5 बजे यहाँ से सर आपको एक पेपर अपलोड कर रहे हैं, टाइम स्टार्ट हो गया है आपके एग्ज़ाम का, ठीक है। चलो अभी 6 बजे है तो 6 बजे का ही रख देते हैं। तो 6 बजे अभी हुए तो आपका पेपर 6 से 7 का है। तो यहाँ पे आपको पेपर मिल गया है। पेपर पीडीएफ या डॉक्स को किसी भी फॉर्मेट में एक में हो सकता है। अब यहाँ पे आपकी जो रिप्लाईज है वो यहाँ से ऑफ की जाएगी। लाइक 6 से 7 बजे तक की आपकी एग्ज़ाम है, तो 7 बजे तक आप यहाँ से नीचे से ना डॉक्यूमेंट भेज पाएंगे ना सर को मैसेज कर पाएंगे। ये 7 बज जाएंगे तब ऑटोमेटिकली यहाँ से जो चैट है वो आपकी यहाँ से ओपन हो जाएगी। एडोब स्कैन नाम के स्कैनर से आपको अपनी आंसर शीट स्कैन करनी है और यहाँ पे एक अटैचमेंट दिख रहा है, यहाँ से सभी स्टूडेंट को अपना पेपर एक साथ यहाँ से अपलोड करना है। यहाँ से अपलोड हो जाएगा। लाइक देखिए डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पे चलो कोई भी एक पीडीएफ है जो आपने स्कैन करके रखी हुई है आंसर शीट की, तो यहाँ पे अपलोड हो गई है। आपका जो पेपर है वो यहाँ पे सर को मिल गया है। अगर आपकी साइंस की एग्ज़ाम है तो आपको साइंस में जाना है, मैथ्स की एग्ज़ाम है तो मैथ्स के ग्रुप में जाना है और आप अपने पेपर है वो अपलोड कर सकते हैं। ये सभी फंक्शन आप लोगों को फॉलो करने होंगे।
जो भी इस वीडियो में बताए गए हैं ये सभी फंक्शन सभी स्टैंडर्ड में अप्लाई किए जाएंगे। 9, 10, 11, 12, 5 से 8 सभी स्टैंडर्ड में बेंच वाइज ये फॉलो होगा। थैंक यू।